हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो भाई आज आपको अपने ब्लॉग में हम वो सारी वीडियोस दिखाएंगे, वो सारे पल दिखाएंगे जो आपने अभी तक नहीं देखे हमारे किसी भी ब्लॉग में। तो हाँ, इसमें हमारी मस्ती होगी, हमारे ड्रामे होंगे और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होगी, न्यूज़ होगी। तो आप लोग इसको देखिए अच्छे से और फिर बताइए कैसी लगी ये वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया माँ सिया राम को, राम देखे सिया माँ सिया राम को, चार अखियाँ लड़ी की लड़ी रह गई। उत्तराखंड नैनीताल की ऐसी तमाम चीज़ें मैं आपको बताऊंगा हमारी वीडियोस में कि किस तरह से नैनीताल में 21-22 नाले बनाए गए, किस तरह से वो नैनीताल को रीफिलिंग का कार्य करते हैं और किस तरह से यहाँ माल रोड है उनको माल रोड क्यों कहा जाता है, ठंडी सड़क को ठंडी सड़क क्यों कहा जाता है, अंग्रेज़ों के बनाए गए नाले अभी भी वैसे ही सुरक्षित कैसे रहे, ये सब जानेंगे वीडियोस में। और साथ ही आपको कराएंगे नैनीताल के खूबसूरत वादियों के दर्शन भी। साथियों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ उत्तराखंड नैनीताल की ठंडी सड़क पर। लोग इसे ठंडी सड़क इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये 12 मास ही ठंडी रहती है। हालांकि पूरा नैनीताल ही ठंडा रहता है, पर यहाँ पर धूप की एक किरण भी नहीं आती है। जिस जगह धूप की किरण ना आए उसको ठंडी सड़क नाम दे दिया गया। वैसे इसका हालांकि ये असली नाम है गुरु अरबिंदो मार्ग। अरबिंदो मार्ग करके इसको लोग यहाँ पे जानते हैं, पर हालांकि सारे लोग जो है ठंडी सड़क नाम से इसको जानते हैं। साथियों, एक और चीज़ आपको बता दूं, जो मेरे पीछे आप जो सीढ़ी नुमा आकृति देख रहे हैं, ये कोई सीढ़ी नहीं है, ये नाले हैं। तो ये अंग्रेज़ों की आकृति बनाई हुई है, अंग्रेज़ों का इतना पुराना जो बना हुआ है वो अंग्रेज़ों के द्वारा नालों के ज़रिए बनाया गया है, जिसका पानी जो है वो इस ताल में नीचे आता है। ये जो पूरे नैनीताल में अंग्रेज़ों के बनाए गए करीब 150 से 200 साल पुराने ये नाले हैं, जो 22-23 करीब नैनीताल में पूरे बनाए गए हैं, जिसमें से बारिश का पानी पहाड़ों से होकर नीचे ताल में जाता है, जिससे पहाड़ों को जो खतरा है वो कम हो जाता है, लैंडस्लाइड का खतरा जो होता है वो भी कम हो जाता है इसको लेकर। और तब से लेकर अब तक, मतलब 200 साल पुराने जो नाले हैं, तब से लेकर अब तक एक भी खरोच इन नालों को नहीं आई है। अभी तक ये नाले वैसे के वैसे ही हैं, जो कि 22-23 नाले पूरे नैनीताल में बनाए गए हैं। नैनीताल की खूबसूरती देखते ही बनती है। देखिए, ताल ताल के किनारे की ये ठंडी सड़क कितनी ही सुंदर लगती है। बैठ के पूरे ताल को निहारते रहो, और केवल ताल को नहीं, यहाँ से बैठ के आप पूरे नैनीताल को निहार सकते हैं। ये वही ठंडी सड़क है जहाँ धूप बहुत थोड़ी देर के लिए आती है, जहाँ धूप ना के बराबर आती है और पूरी सड़क को ठंडा रखती है। वैसे तो अरविंद मार्ग बोलते हैं इसको, लेकिन क्योंकि यहाँ धूप नहीं आती है और ताल के बिल्कुल किनारे की जगह है, तो इसलिए बहुत ठंडा भी रहता है। और ठंडा जितना रहता है उससे ज़्यादा सुंदर लगती है ये जगह, क्योंकि ये ट्रैफिक, भीड़ भाड़ और इधर उधर की जो गाड़ियां और सब जो भीड़ भाड़ रहती है, असल में उन भीड़ भाड़ से बहुत दूर है। बहुत साफ सुथरी जगह है, क्योंकि लोग नहीं आते हैं तो गंदगी कम होती है। लोकल लोग यहाँ का यूज़ ज़्यादा करते हैं आने जाने के लिए। लेकिन बहुत 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 ही सुंदर जगह है। आप देखिए, ये पूरे रास्ते को हम लोग अगर देखते जाएं तो पूरे रास्ते पर बजरी पड़ी हुई है, और इस पर से होते हुए निकलते हैं। पक्की नहीं है ये सड़क, बजरी पड़ी है। उसी तरह से इसको डिज़ाइन किया गया है। और किनारे में जंगल है। ये डीप फॉरेस्ट है। यहाँ से कई बार ऐसा होता है कि जंगली जानवर भी नीचे आ जाते हैं, और रात के समय या सुबह, बहुत सुबह सुबह के समय, अर्ली मॉर्निंग, यहाँ देखे भी जाते हैं जानवर। इस समय दोपहर का जो समय होता है वहाँ, उस समय कम कई बार नहीं होते, लेकिन सुबह जो अर्ली मॉर्निंग होती है वहाँ अच्छे खासे यहाँ जानवर देखे जाते हैं। कई बार होता है कि लोग इस तरफ सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं, उन्हें नजर आ जाए। और देखिए, चिड़ियों की आवाज़ कितनी सुंदर आती है यहाँ से। चिड़िया मतलब हम दिल्ली शहर में चिड़ियों को ढूंढते हैं कि कहीं दिखे, यहाँ चिड़िया इतनी है, इतना शोर चिड़ियाओं का होता है कि बहुत ही सुंदर लगता है यहाँ पर बैठकर। और यही नैनीताल की खूबसूरती है कि नेचर के बीच में बसा हुआ छोटा सा हिल स्टेशन नैनीताल। ये नैनीताल की खूबसूरती है कि यहाँ पर आज भी
पर्यावरण को बचाए रखा है यहाँ के लोगों ने। और ये यहाँ के प्रशासन की देन नहीं है, ये वहाँ के लोगों की देन है। लोगों ने बचाए रखा है। प्रशासन असल में जो काम आजकल कर रहा है वो इस तरह से काम कर रहा है कि जैसे नैनीताल को बर्बाद करने की कसम खा रखी हो। लेकिन देखिए कितना सुंदर लगता है, अगर छोटे छोटे पेड़ भी अगर किनारे पे उगते हैं और पहाड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं, वो छोटी छोटी बेल होती हैं, बहुत सुंदर लगता है ये देखने से। और बस क्या ही कहूँ मैं, मुझे लगता है कि मैं यहाँ बैठा रहूँ और निहारता रहूँ पूरे नैनीताल को। और शायद मुझे करने के लिए कुछ ना हो वहाँ बैठकर, लेकिन मैं बैठा रहूँ और देखता रहूँ इस खूबसूरती को, इस सुंदरता को। आइए कभी नैनीताल, कुछ दिन तो गुजारिए नैनीताल में। तो साथियों, आइए आपको दर्शन कराते हैं नैनीताल के प्रसिद्ध पाषाण देवी मंदिर के, जो कि स्थित है ठंडी सड़क पर। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो अरबिंदो मार्ग है उस पर ये मंदिर स्थित है। नैनीताल की जो श्रद्धालु है, जो श्रद्धालु यहाँ पर श्रद्धा के लिए आते हैं और दर्शन करते हैं माँ पाषाण देवी के। ये मंदिर ठंडी सड़क का ही एक पार्ट माना जाता है जो यहाँ पर स्थित है। माँ पाषाण देवी के लोग दर्शन करते हैं, अनेक भक्त यहाँ पर आते हैं। ये रास्ता है पाषाण देवी मंदिर से बाहर निकलने वाला। मंदिर के अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, इसलिए हम लोग अंदर से कैमरा नहीं दिखा पाए, कैमरे के थ्रू नहीं दिखा पाए। पाषाण देवी मंदिर है और ये झील के बिल्कुल बगल में है, सटा हुआ है। अपनी बस का नहीं। उधर से फटाफट चला जाएगा, उधर रश बहुत होगा। वहाँ से रिक्शा कर रिक्शा में बैठ के का मंदिर है। ये है साथियों नैनीताल का प्रसिद्ध पाषाण देवी मंदिर। देखिए माता जी के दर्शन करा रहा हूँ आपको। साथियों, जैसे कि मैंने बात करी ठंडी सड़क की, एक सुंदर सड़क, लेकिन यहाँ पर एक हादसा हुआ था जो लैंडस्लाइड भी कह सकते हैं। ये हादसा बहुत समय पूर्व हुआ था, लेकिन अभी तक इसका मरम्मत का कार्य जो है वो अभी तक चल रहा है। हालांकि बारिश का पानी जो है लैंडस्लाइड को लेकर पूरा नीचे आ जाता है। आप देख सकते हैं किस तरह से पत्थर जो है टूटे हुए हैं, पहाड़ पूरा धंसा हुआ है और अभी भी इसका मरम्मत का जो कार्य है वो चल रहा है। हालांकि यहाँ पर इसकी बाउंड्रीज बना दी गई हैं, पत्थर अभी भी वैसे के वैसे है, थोड़ी सी जगह है जाने की, बट अभी भी यहाँ पर जो है खतरे का जो माहौल है वो बना हुआ है। आप देख सकते हैं किस तरह से मरम्मत का कार्य जो है चल रहा है। साथियों, आप देख सकते हैं कि किस तरह से एकदम घना जंगल जो है यहाँ पर पहाड़ी पर बना हुआ है और ये कोई नेचर है, ये नेचर का करिश्मा है। और साथ ही ठंडी सड़क पर इस तरह से यहाँ पर हालांकि कोई बाउंड्री वगैरह कुछ नहीं है, ऊपर एकदम घना जंगल और हमारे इस तरफ ताल, और यहाँ पर भी पेड़ों का जो है समूह आप देख सकते हैं, जो जड़ से पेड़ पानी से उग रहे हैं और आगे की तरफ जा रहे हैं। यहाँ कोई भरोसा नहीं कि कौन सा जानवर आपके सामने आ जाए और क्या हो जाए, उसका भी कुछ अंदाज़ा यहाँ पर नहीं लगाया जा सकता।
हालांकि जंगली जानवर जो है वो यहाँ पर इतने नहीं आते हैं, ऊपर आते हैं और बहुत ही नीचे आते हैं। बाईं तरफ घने जंगलों से घिरा हुआ पहाड़ और दाईं तरफ खूबसूरत सी ताल और बीच में है ये ठंडी सड़क। कुदरत का ये करिश्मा हमने अक्सर देखा होगा, किस तरह से यहाँ पर लोग, किस तरह से यहाँ के स्थानीय निवासी रहते हैं, अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ताल में तब देख सकते किस तरह से बोट्स चल रही हैं, श्रद्धालु। साथ ही देखो इस साल का जो लैंडस्लाइड है ठंडी सड़क इलाके में वो यहाँ पर हुआ है और यहाँ बड़े बड़े पत्थर जो है ऊपर से लेकर नीचे आ गए हैं। तो ऐसे तमाम बारिश का महीना जो गया अभी उसमें हुआ था ये हादसा। आप देख सकते हो किस तरह से पूरा जो पहाड़ का हिस्सा है वो नीचे आ गया है। यहाँ पर पूरा ये खंभा भी टूट चुका है और लाइट का खंभा जो है टूट चुका है। ये पूरा जो ग्लेयरिंग इधर लगती है वो टूट चुकी है और पूरा जो पेड़ है यहाँ पर वो नीचे गिर चुका है। तो ये जो है नैनीताल की ठंडी सड़क इलाके पर यह हादसा घटा था इस साल। साथियों, ये नैनीताल का जो मशहूर मंदिर है, जो प्रसिद्ध मंदिर है जिसके नाम से नैनीताल का नाम पड़ा है, ये वही नैनीताल का मंदिर है। नैना देवी, माँ नैना देवी का मंदिर है। और ये देखिए किनारे पर प्रसाद की दुकानें होती हैं यहाँ। मेरा ऐसा मानना है कि अगर हम माँ के दरबार में, भगवान के दरबार में जाते हैं तो हमारी क्या हैसियत है कि हम उनके लिए कुछ लेकर जाएं, लेकिन फिर भी वो हमारे अभिभावक हैं। अगर जब हम उनसे मिलने जाते हैं तो उनके चरणों में
प्रसाद हम ज़रूर चढ़ाएँ मतलब, लेकिन वो तो हमें देने वाले हैं, हम उनके लिए क्या ही लेकर जा सकते हैं। नैना देवी मंदिर से सटा हुआ ये बाज़ार है, इसे भूटिया मार्केट बोलते हैं। और देखिए यहाँ पर अच्छी खासी भीड़ रहती है, यहाँ पर एक तरफ जो है ये पूरी खाने-पीने की दुकानें हैं, यहाँ रेस्टोरेंट्स हैं और आपको हर तरह का खाना यहाँ मिल जाएगा, कपड़े यहाँ मिल जाएँगे, बच्चों के खिलौने यहाँ मिल जाएँगे। और ये भूटिया मार्केट इसको इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर तिब्बत, भूटान इस तरफ के लोग ज़्यादा यहाँ रहते हैं। और ये जब आप यहाँ आएँगे तो आपको देख के लगेगा कि कितनी सुंदर ये जगह है और कितना सुंदर सामान वो लोग यहाँ पर जो बेचते हैं। असल में ये सामान हम लोगों को ना शहरों में मिलता नहीं है, ये सामान ऐसी ही जगहों पे, पहाड़ों में और ऐसी ही जगहों पर मिलता है, जहाँ से कि हम लोग ये खरीद कर दिल्ली ले आते हैं। लेकिन यहाँ के लोग बोलते हैं कि ये सारा सामान दिल्ली से आता है। लेकिन जब हम बाज़ारों में जाते हैं ना दिल्ली के, तो हमें ये सब देखने को नहीं मिलता और जब हम ऐसे हिल स्टेशन पर जाते हैं, ऐसे पहाड़ों में जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं, बहुत सुंदर लगती हैं और लोग यहाँ से खरीद-खरीद कर ले जाते हैं। फैशन कहा जाता है कि मुंबई के बाद जो फैशन है वो नैनीताल में सबसे पहले आता है। ये बहुत पुरानी बात कही जाती थी, लेकिन देखिए मुझे लगता है कि ये सच भी है। पहले मैं इस बात को सच नहीं मानता था, लेकिन मुझे लगता है कि ये बात सच भी है क्योंकि जो कपड़े मैंने दिल्ली में लोगों को पहने हुए नहीं देखे, वो यहाँ बिकते हुए मैंने देखे हैं। और ये मार्केट है, इसको भूटिया मार्केट बोलते हैं। भूटिया मार्केट के बीचों-बीच जब हम पहुँचेंगे तो नैनीताल की सबसे मशहूर दुकान सोनम मोमोज़ हमें यहाँ मिलेगा। हम लोग उसी तरफ जा रहे हैं और मोमोज़ की दुकान है, बहुत फ़ेमस मोमोज़ की दुकान है, जिस तरफ हम लोग जा रहे हैं। ये कपड़ों की दुकानें हैं, कपड़ों की दुकानें, गरम कपड़े और फ़ैशनेबल कपड़े यहाँ से खरीद कर लोग ले जाते हैं अपने-अपने शहर को। देखिए हम लोग आ गए उस तरफ, जहाँ ये सोनम मोमोज़ है ना, सोनम मोमोज़ की जिसकी मैं बात कर रहा था, ये वही है। बहुत मशहूर है, लेकिन मैंने यहाँ कभी नहीं खाया क्योंकि मैं नॉन-वेज नहीं खाता हूँ, तो यहाँ नॉन-वेज ही बिकता है, नॉन-वेज ही ये लोग बनाते हैं। असल में मोमोज़ का जो बेस है ना, वो नॉन-वेज खाने का ही है। उनका एक मकसद था कि कीमे को किस तरह से एक एक निवाले में सँजो दिया जाए, तो ये वही चीज़ है मोमोज़। और हम लोगों ने उसको वेज बना लिया क्योंकि जो लोग नॉन-वेज नहीं खाते हैं, उन्होंने उसका एक नया वर्ज़न निकाला और वेज किया। आजकल तो फ्राई करके भी मोमोज़ खाते हैं और मोमोज़ वाले की दुकान पर ज़रूर आइएगा, संगम विहार गली नंबर 4 में। असल में ये हमारी ही एक नई दुकान है जिसकी मैं बात कर रहा था। बहरहाल, देखिए ये बहुत सुंदर मस्जिद है, ये नैनीताल की जामा मस्जिद है और बहुत ही सुंदर ये इसमें नक्काशियाँ हैं, बहुत सुंदर ये पत्थरों से बनी हुई है। और मैं आपको बता दूँ, ये एक जो है डीएसए फ्लैट्स है, उसके किनारे पर बनी हुई मस्जिद है। आप नैनीताल में कहीं भी खड़े होंगे ना, तो ये मस्जिद आपको नज़र आएगी। मतलब इतनी सुंदर लगती है दूर से। और ये मस्जिद जो है ना, बिल्कुल नैना देवी मंदिर के सामने है और इसके बिल्कुल सामने एक गुरुद्वारा है और बस थोड़ी-सी ही दूरी पर एक चर्च है। तो ये नैनीताल की शान भी बताती है कि यहाँ चारों धर्म के लोग इतने प्रेम से, इतने भाव से यहाँ रहते हैं और कभी यहाँ कोई किसी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं हुई है। ये देखिए बहुत ही सुंदर नक्काशी है इस मंदिर के आस-पास, इसके पत्थरों पर और बहुत सुंदर यहाँ का वातावरण होता है। अभी यहाँ से इस रोड को चौड़ा किया जा रहा है थोड़ा-सा, ताकि क्योंकि ट्रैफ़िक आजकल बहुत हो गया है नैनीताल में, बाहर से लोग आने लग गए हैं। ये रास्ता आप देख रहे हैं, रास्ते से हम लोग इसी रास्ते से होते हुए जाएँगे खड़ी बाज़ार की तरफ। खड़ी बाज़ार मतलब बाज़ार जो है सीढ़ी-नुमा बना हुआ है और उसमें बाज़ार है। हम लोग जा रहे हैं इस बाज़ार की तरफ और देखते हैं कि आगे क्या-क्या हमें देखने को मिलेगा यहाँ। यहाँ खाने-पीने की दुकानें हैं, कपड़ों की दुकानें हैं। अब ये बहुत बड़ी मार्केट है, थोड़ा-सा और आगे जाएँगे, तो ये मार्केट कुछ इस तरह की हो जाती है कि लोकल लोगों के लिए रहता है वहाँ सामान। मतलब टूरिस्ट वहाँ तक नहीं पहुँचते, टूरिस्ट तो मेन मेन मार्केट में घूम कर चले जाते हैं। ये जो मार्केट है ये वैसे कहें तो लोकल लोगों के लिए है, लोकल लोग ही ज़्यादा जाते हैं वहाँ पर। और यहाँ से देखने में बड़ा सुंदर लगता है, जब आप नीचे से देखेंगे तो सीढ़ी पे बनी हुई मार्केट लगेगी और ऊपर से देखेंगे तो और भी सुंदर लगती है कि सीढ़ी नीचे जा रही है और मार्केट भी नीचे जा रही है। उस प्रकार से देखिए कितना सुंदर लगता है यहाँ से। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। बीच में लैंप लगे हुए, लैंप लालटेन लगी हुई है जो ये क्या बोलते हैं, लैंप पोस्ट जिसको बोलते हैं। और देखिए कितने सुंदर-सुंदर कपड़े यहाँ पर मिल रहे हैं। ये देखिए सीढ़ियाँ बनी हुई है, इसी सीढ़ी से होते हुए हम लोग ऊपर जाते हैं। खाने की दुकानें हैं वहाँ पर क्योंकि टूरिस्ट वहाँ रहते हैं और खाने-पीने का जो है
लोग घूमते हैं तो खाने पीने का रहता ही है। तो ये बहुत बहुत ही सुंदर मार्केट है। और मार्केट ये अब हम लोग आ गए हैं, ये है इसको बोलते हैं बड़ी बाजार। हम लोग बड़ी बाजार में एंटर कर चुके हैं और ये मार्केट भी बहुत सुंदर है, लेकिन लोकल लोग यहाँ ज़्यादा आते हैं, टूरिस्ट कम आते हैं इस तरफ। ये लोकल लोगों की मार्केट कही जा सकती है, टूरिस्ट भी आ जाते हैं घूमते फिरते, लेकिन लोकल लोगों को जो लेना होता है तो फिर वो लोग यहीं से आकर लेते हैं सामान। यहाँ रेट भी उसी हिसाब के लगते हैं और सामान भी उसी हिसाब का होता है कि जैसा लोग लेते हों। ये टूरिस्ट वाली शॉप्स यहाँ बहुत कम है, लेकिन टूरिस्ट भी आते हैं और सामान लेकर जाते हैं। बहुत सुंदर इस तरफ यहाँ की मार्केट है, और दोनों तरफ मार्केट है, और बीच में खाने पीने के सामान और उस तरह की देखिए ज्वेलरीज कितनी सुंदर सुंदर है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि ज्वेलरीज ना पहाड़ों का थोड़ा चलन अलग है। ये पिछौड़ा देखिए, ये दुकान ही पिछौड़े की है। पिछौड़ा मतलब हमारे पहाड़ों में कहा जाता है एक चुन्नी होती है जो माँ भगवती को चढ़ती है। वैसी चुन्नी बहुओं को, बेटियों को दी जाती है, वो लोग पहनती हैं। तो ये उस तरह की चीज़ें हैं। और यहाँ मैं आपको बता रहा था ज्वेलरीज के बारे में कि जो नैनीताल और पहाड़ों की ज्वेलरीज हैं वो थोड़ी सी अलग तरह की होती हैं। नथ होती है एक जो सबसे प्रसिद्ध है, नथ बहुत बड़ी होती है। वैसी नथ जो है दिल्ली या बाकी जगह शहरों में नहीं चलती है। यहाँ पर नंदा सुनंदा महोत्सव होता है। माता जी का डोला जब उठता है तो यहाँ पर उसका भी एक आयोजन होता है, और यहाँ पर रामलीला भी होती है। ये वो जगह है, इसको अम, बड़ी बाजार का जो जिसको कहते हैं, ये बड़ी बाजार का एक कॉर्नर है। इससे अगर हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो हम हाई कोर्ट की तरफ निकल जाएंगे, वो रास्ता फिर अलग जुड़ जाता है। लेकिन बहुत बहुत सुंदर इन लोगों ने बनाया है, ये बैठने के लिए है, और यहाँ पर मंचन होता है कार्यक्रमों का, जब कार्यक्रम यहाँ होते हैं। और देखिए मैं, ये देखिए खाने पीने की दुकान है, ये बहुत मशहूर दुकान है, बहुत पुरानी दुकान है। और मुझे याद है कि हम लोग भी यहाँ से सामान लिया करते थे कभी, मतलब नमकीन और इस टाइप की चीज़ें। बहुत बहुत टेस्टी चीज़ें होती हैं। चुनाव का समय नैनीताल में भी चल रहा है, तो वहाँ भी इस तरह के पोस्टर और सब चल ही रहे हैं लगते लगते। ये जो रास्ता नीचे की तरफ जा रहा है ना, ये रास्ता नीचे होता हुआ ठंडी सड़क की तरफ निकल जाता है, उसी भुटिया मार्केट जहाँ से हम लोग होकर आए हैं वहाँ की तरफ ये निकल जाता है रास्ता, नीचे नीचे होते हुए। और ये एक छोटी बाजार है, जो हम ऊपर की तरफ बड़ी बाजार गए थे उससे नीचे है। और ये भी एक वैसी ही मार्केट है पूरी, जैसे कि आप लोग देखते आए हैं अभी तक। देखिए बहुत सुंदर, ये जो दिवाली में यूज़ होते हैं, पहाड़ी लोग अक्सर घरों में ये चीज़ें लगाते हैं। अब तो शहरों में भी चलन आ गया है, लेकिन पहाड़ियों के घर में अक्सर ये चीज़ें मिल जाएगी। अब तो स्टिकर आए हैं, पहले ये खुद पेंट से बनाया करते थे, घर की बेटियां बहुएं सब मिलकर बनाया करती थी घर के दरवाजे पर। इसको एपन आर्ट बोलते हैं, और ये पहाड़ियों के घरों में जरूर मिलेगा ही मिलेगा। हमारे घर में भी लगा हुआ है, और हमने तो दिल्ली में भी लगाया हुआ है, हमारी दुकान पर भी लगा है, दोनों दुकानों पर। और बहुत सुंदर ये देखने में लगता है। ये हम लोग पहुंच गए हैं डीएसए फ्लैट की तरफ। और डीएसए फ्लैट से देखिए, जब हम यहाँ खड़े होते हैं तो पूरा पूरा नैनीताल यहाँ से नज़र आता है, नीली नीली झील नज़र आ रही है, आसमान नज़र आ रहा है। देखिए नंदी मंदिर यहाँ से दिख रहा है, गुरुद्वारा दिख रहा है। और ये है आपका ठंडी सड़क का पूरा सामने का हिस्सा। और अब हम लोग ये पहुंच गए मस्जिद की तरफ, और साथ में है नगर पालिका का कार्यालय। ये देखिए, ये नगर पालिका का ऑफिस आ गया है। तो ये पूरे डीएसए फ्लैट में, अच्छा हमने ड्रोन उड़ाया था। ड्रोन हम लोग यहीं उड़ा रहे थे डीएसए फ्लैट में, क्योंकि खुली जगह है। असल में ड्रोन हम लोग यहाँ पहली बार उड़ा रहे थे, तो हमें था कि कहीं पहाड़ में ना फंस जाए, कहीं खाई में ना गिर जाए, कहीं पानी में ना गिर जाए, तो इसलिए हम लोग डीएसए फ्लैट आए थे कि हम यहाँ से ड्रोन उड़ाएंगे। लेकिन कुछ तकनीकी दिक्कत रही ड्रोन में, और वो हमें नहीं पूरी तरह से कर पाए। हमारा ड्रोन उड़ रहा था लेकिन वापस नीचे गिर जा रहा था, पर ये हाँ थोड़ा मज़ेदार रहा। ठीक है, हर चीज़ सीखने को मिलती है। तो ड्रोन पूरी तरह से हमारा फेल हो गया, उड़ नहीं पाया बहुत अच्छे से, जैसा हम चाहते थे, कि जैसा हम शूट करने के लिए सोच रहे थे कि वैसा हो जाएगा, वैसा हो नहीं पाया। पर हमने कोशिश की कि ड्रोन उड़े किस तरह से, लेकिन ड्रोन बार बार लैंड कर जाता था, और क्रैश लैंडिंग होती थी उसकी हर बार। बहरहाल कोशिश अच्छी रही, लेकिन ज़मीन में लैंड कर जाता था, क्रैश लैंडिंग होती थी। फिर भी हम लोगों ने सीखा, बहुत कुछ सीखने को मिला। ड्रोन कैसे उड़ता है, कैसे उसको हम लोग कंट्रोल करें, वो सारी चीज़ें हमने देखी और सीखी भी हैं।
निकल कर आ गए हैं फुटपाथ मार्केट की तरफ। और फुटपाथ मार्केट में हम लोग चाय का असल में प्रतीक्षा कर रहे थे। चाय किसी तरह से हम लोग ढूंढे। यहाँ की दुकानें जो है ना वो 4 बजे खुलती हैं। 4 बजे से पहले अगर खुल जाती है तो इनका चालान हो जाता है। इसलिए ये दुकानें 4 बजे तक हम लोग वेट करते रहे और उसके बाद ये दुकानें खुली और फिर हम लोगों ने चाय वगैरह पी है। हम लोग इस वीडियो में भी नजर आ रहा हूँ और मेरी आप आवाज़ भी सुन रहे हैं। ये कैसे हुआ, कैसे संभव हुआ बताइएगा। बहरहाल ये देखिए मार्केट है और ये आदि हमारे आगे आगे चल रहा है। आदि ने बेचारे ने हमारे पूरे टूर में ये जो ट्राइपॉड है ये टांगे रखा। तन्नू ने कैमरा टांगे रखा, प्रथम ने कैमरा टांगे रखा। पर हाँ, मज़ेदार रहा पूरा टूर और उन सबकी मेहनत रंग लाई। इतनी अच्छी अच्छी वीडियोस हम लोग निकाल पाए। इस वीडियो के बारे में मैं स्पेशली बताऊं आपको। ये वीडियो नैनीताल की मछलियों की है और ये मछलियां वो हैं जिन्हें हम लोग शहर से जाकर, हमारे जैसे लोग शहर से जाकर देखिए ब्रेड खिलाते हैं, बन खिलाते हैं, चिप्स खिलाते हैं, कुरकुरे खिलाते हैं। ये मछलियां डाली गई थी इस झील में यहाँ की काई खाने के लिए, लेकिन हम उन्हें क्या क्या खिला रहे हैं। तो अभी हम पहुंच चुके हैं अपने चाचा जी के घर पे, जो बहुत मतलब यहाँ जहाँ से नज़ारा बहुत सुंदर लगता है। देखिए ये है हनुमान मंदिर। पिंक वाला जो गेट है ना, पिंक वाला गेट। ये अच्छा यहाँ से निकल जाएंगे। देखो गाइस कैसा रास्ता है। चलो फिर चलते हैं घर के अंदर। और यहाँ से बहुत प्यारा व्यू आता है उनकी छत से। तो अभी हम हैं चाचा जी के घर पे और यहाँ से बहुत अच्छा व्यू दिखता है पीछे, देखिए। और आप लोग को दिख रहा होगा तो। और ये है उनकी छत से व्यू जो दिखता है वो बहुत सुंदर दिखता है। और यहाँ पे अभी लाइव होगा पापा का, लाइव नहीं इंटरव्यू होगा। तो मैं इधर बैठूं कि इधर बैठूं? आपको कौन सा पोस्ट चाहिए? मैं घर वाले इधर बैठता हूँ ना, मैं घर वाले में। ये गमले अगर हम इसको ऐसे कर दे तो आप इधर बैठते हो, आपका लेफ्ट इधर ही बैठो। फिर राइट पोज। अभी कैमरामैन सब कुछ तैयार है और कैमरामैन बैठे हैं झूले पे। झुला सा सीढ़ी है यहाँ, चलाएंगे ना पैसे भाई कैमरा लेके स्वेटर इसके ऊपर पहन, इसमें थैले में जा। उसी पे लगा दूंगा। मेरे जूते दे दे, तू पहन ले। तो बहुत मस्त व्यू दिखता है यहाँ से। और अभी जब लाइव इंटरव्यू होगा तू तो मेरे पैर आया तो मुझे बेचारे के पैर। ये देखो यहाँ पे ऊपर की तरफ है ना ये घर, तो यहाँ पे बहुत ठंड भी आज है। स्वेटर ले आओ। पापा का तो अभी यहाँ पे चल रहा है इंटरव्यू। सब स्कूल के पास सारी चीजें हो रही हैं। मैंने मेरे पास वीडियो है, उस फुटेज मेरे पास है, जो मैं यहाँ पे पुलिस वालों को भी मैं प्रोवाइड करवाऊंगा उसे। तो लेकिन उस पर एक्शन ही नहीं कोई। मैंने पुलिस वाले से कहा कि वहाँ पे कुछ स्कूल के पास ऐसा हो रहा है तो अगर मैं ड्यूटी पे हूँ, मैं नहीं जा सकता। तो अभी पापा चाचा जी का इंटरव्यू ले रहे हैं। और इंटरव्यू क्यों ले रहे हैं वो भी हम आपको बताते हैं, क्योंकि चुपके हो गई, सिर कट रहा था आपका। ठीक है सर। हाँ सही है। एक मिनट ब्लर। हाँ स्टार्ट। तो अभी यहाँ पे पापा जी इंटरव्यू ले रहे हैं चाचा जी का, क्योंकि चाचा जी ना मतलब एक एडवोकेट है हाई कोर्ट में। और एक उनका हॉबी है सिंगिंग्स, और वो बहुत अच्छा गाना भी गाते हैं। तो अभी हम आपको दिखाएंगे किस प्रकार से यहाँ पे इनका इंटरव्यू हो रहा है। और जहाँ पे इनका घर है ना वो बहुत अच्छी जगह पर है, बहुत अच्छा व्यू दिखता है वहाँ से, पूरा उत्तराखंड का, नैनीताल का। उत्तराखंड नहीं, नैनीताल। सबसे पहले तो ये देखिए, ये चल रहा है लाइव इंटरव्यू। PIL उत्तराखंड ऑनरेबल हाई कोर्ट में हो गई है, कितनी PIL हो गई है, उस पर ऑर्डर भी हो गए हैं। और इसी के ठीक पीछे ही व्यू। जस्ट पीछे कम से कम जो 35 परिवार है उनको बेघर किया गया। तो इनका जो घर है वो एकदम पहाड़ पे है, मतलब पहाड़ जैसे ताल अगर हम देखें लेक, वो पूरी दिखेगी। वहाँ से मस्जिद भी दिखेगा, मंदिर भी दिखेगा, मतलब पूरी चीज़ दिखेगी। अगर हम दिन में होते हैं ना तो दिन में आपको पूरा दिखाते, रात हो गई तो दिखा नहीं सकते, और अभी आएगा भी नहीं ठीक से। और अभी ड्रोन भी रात को नहीं चला सकते हैं, तो फिर कभी आएंगे तो आपको दिखाएंगे दिन में ज़रूर। और बाकी तो भाई व्यू बहुत अच्छा है, हम व्यू से ही खुश हो गए, बहुत सुंदर व्यू है।
मतलब एकदम मस्त अच्छी जगह पर है। तेरे दिल के शहर में घर मेरा हो गया, सपना देखा जो तुमने वो मेरा हो गया, डूबे तो यूं जैसे हो पार, होना था प्यार। क्या बोल गया? इसका रियल पिच ना ई से बजाओ, ई से। ई? हाँ ऐसे? ई ई? हाँ और डी? ई और डी? हाँ एक बार वो ए माइनर, ए में पूरा गाना है, माइनर नहीं, माइनर मेजर, मेजर, हाँ ई और हाँ ये बीट इसमें। दिलों की बाहें हम आते सालों में आए जवाब हमने तेरे सवालों में डूबे जो यूं जैसे हो पार, होना था प्यार, मेरे यार, होना था प्यार, हुआ मेरे यार, होना था प्यार। वैसे जिंदा हूँ मैं जिंदगी बिन तेरे मैं, दर्द ही दर्द बाकी रहा है सीने में, सांस लेना भरी ही यहाँ जीना नहीं है, अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में, जुदा होके भी तू मुझ में कहीं बाकी है, पलकों में बन के आंसू तू चली आती है, जुदा होके भी। बढ़िया है, गाना चल रहा है भाई, थोड़ा प्लान और राम को देख कर श्री जनक नंदिनी बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई, राम देखे सिया माँ सिया राम को, राम देखे सिया माँ सिया राम को, चार अखियाँ लड़ी की लड़ी रह गई, राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, राम को देख कर श्री जनक नंदिनी बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। आज की चांद
चांदनी में कि हम खो गए प्यार की रागनी में। ये बाहों में बाहें, ये बहकी निगाहें, लो आने लगा जिंदगी का मजा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। ये क्या बात है आज की चांदनी में कि हम खो गए प्यार की रागनी में। ये बाहों में बाहें, ये बहकी निगाहें, लो आने लगा जिंदगी का मजा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। ये काली रात जकड़ लूं, ये ठंडा चांद पकड़ लूं। दिन रात के बैरी भेद का रुख मोड़ के मैं रख दूं। तुझ संग बैठ लगाया ऐसा, तुझ संग बैर लगाया ऐसा। रहा ना मैं फिर अपने जैसा, रहा ना मैं फिर अपने जैसा। मेरा नाम इश्क, तेरा नाम इश्क, मेरा नाम इश्क, तेरा नाम इश्क, मेरा नाम इश्क, तेरा नाम इश्क, मेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम इश्क। ये लाल इश्क, ये मलाल इश्क, ये ऐब इश्क, ये बैर इश्क। कहना चाहती है तुम आओगी मुझे मिलने, खबर भी
उसमें जब स्पीकर में बड़ी आवाज़ आती है तो मज़ा आता है। मेरे पीछे पे मेरे पास एक पल दूर गवा नहीं, तेरे लिए हर रोज है जीते, तुझको दिया मेरा वक्त सभी, कोई लम्हा मेरा ना हो तेरे बिना, हर सांस पे नाम तेरा। क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना साथियों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ उत्तराखंड नैनीताल स्थित सूखा ताल लेक के पास। हालांकि यहाँ पर ताल तो नहीं है बट सूखी ताल ज़रूर है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये जो ताल है ये केवल और केवल बारिशों में ही भरती है, वैसे ये पूरे 12 मास जो है सूखी ही रहती है, तभी इसका नाम जो है सूखा ताल पड़ा है। और आप देख सकते हैं कि इसी ताल के आजू बाजू जो है पूरे पहाड़ से घिरा हुआ एरिया है। पूरे पहाड़ की जो है वो इसने पूरा घेर रखा है जिस तरह से हम देख सकते हैं। और साथ ही यहाँ पर जो है जंगली जानवर जो है खूब आपको मिल जाएंगे। अंदर ही वो एकदम अंदर डिफेंस फॉरेस्ट है, डेंस फॉरेस्ट है, यहाँ लंगूर भी है, बहुत जंगली जानवर आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो ये जो इलाका है वो अभी तक पर्यटकों से छुपा रहा है, अभी तक पर्यटकों को ये इलाका पता नहीं चला है। हालांकि मैं आपको बताता हूँ ये पूरा रास्ता वहाँ से होके जाता है
वहाँ सीढ़ी नुमा जो आकृति है वो सीढ़ी नहीं है, मैं आपको बता दूँ वो पियाऊ है। पियाऊ जहाँ पर जंगली जानवर जो है पानी पीने आते हैं। हालांकि आपने नैनीताल के कई व्लॉगर्स के व्लॉग्स में जो है ये एरिया के बारे में सुना होगा, देखा होगा, लेकिन अभी तक जो है पर्यटक यहाँ पर आए नहीं हैं, या यूँ कहें तो उनको पता नहीं है इस जगह के बारे में। मैं आपको बताऊँ यहाँ के जो स्थानीय निवासी है वो यहाँ पर रहते हैं, लेकिन वो भी यहाँ पे सुरक्षित रहते हैं क्योंकि वहाँ पर उन्होंने अपने चारों तरफ जो है घर के जाल लगा रखा है ताकि जंगली जानवर अंदर ना आ सके। ये मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो है पूरा जो एरिया है यहाँ पर एक किरण धूप की भी नहीं आती है। जिस तरह से मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ठंडी सड़क जो इलाका है वहाँ पर भी धूप नहीं आती थी, उसी तरह यहाँ पर भी धूप नहीं आती है और यहाँ 12 मास ठंडा रहता है। हम अभी उस रास्ते से आए थे, वहाँ पर एकदम ओस जमी हुई है, पूरा ठंडा ठंडा जो फर्श है वो हो रखा है और आजू बाजू यहाँ पर फॉरेस्ट आपको दिख जाएंगे। साथियों नमस्कार। आपके फ़ोन में ब्रॉडकास्ट ग्रुप आपने भी बनाए होंगे और आप भी बहुत सारे ब्रॉडकास्ट ग्रुप में ऐड होंगे, लेकिन जब आप ब्रॉडकास्ट ग्रुप में ऐड होते हैं तो आपको पता नहीं होता है कि आप ऐड हो गए हैं। मुझे अगर किसी ने ऐड किया तो मुझे नहीं पता कि मैं उसमें ऐड हो गया हूँ, लेकिन उसने मुझे ऐड कर दिया और जब वो पोस्ट डालेगा उसमें तो लगभग 200-250 लोगों को एक साथ वो पोस्ट चली जाती है और ऐसा लगता है कि इंडिविजुअली मुझे ही भेजा है। मैं अपने उन साथियों को एक चेतावनी कहो या एक रिक्वेस्ट कहो बताना चाहता हूँ कि आप ऐसा ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाएं, लेकिन उसमें डेली सुबह गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, फूल पत्ती, भगवानों की तस्वीरें, ये सब चीज़ें ना डालें। उसका कारण बताता हूँ। पिछले दिनों मेरे एक मित्र हैं, उनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया दिवाली से लगभग 2 दिन पहले, लेकिन उन्होंने जो ब्रॉडकास्ट ग्रुप बना रखा था उसमें वो हर दिन मुझे फ़ोटो और मैसेज इस तरह के आते थे कि गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, और भगवानों की तस्वीरें आती थी रोज़ सुबह। तो मैं वो नहीं खोल के देखता था, मैंने उसको साइलेंट भी कर रखा था ग्रुप उस व्यक्ति को। उनके पिताजी का स्वर्गवास हुआ, उन्होंने एक मैसेज डाला, शायद उसी ग्रुप में डाला होगा। वो मैसेज भी मैंने इस वजह से नहीं देख पाया क्योंकि मुझे लगा कि ये अब दिवाली की विशेष आ रही होंगी, गोवर्धन की विशेष आ रही होंगी, भैया दूज की, तो मैं वो मैसेज नहीं खोला। वो मैसेज मैंने 4 दिन के बाद खोला और तब मुझे पता चला कि उनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया। तो अगर आप कोई ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाते हैं, इम्पॉर्टेंट चीज़ें उसमें डालें, अननेसेसरी जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है वो उसमें ना डालें। उससे होता क्या है कि आपका इम्पॉर्टेंट मैसेज जो आपने व्यक्तिगत भी भेजा होगा उस व्यक्ति को, वो मिस हो जाता है। और इन चीज़ों से नुकसान किसका होता है? आपका और मेरा। उन दोनों व्यक्तियों का नुकसान है, जो मैसेज अपना देना चाहता था उसका भी और जो मैसेज पढ़ना था जिसको उसका भी। तो ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाएं, लेकिन उसमें अननेसेसरी की चीज़ें ना डालें जिससे कि सामने वाला उन चीज़ों को मिस ना कर सके। और अगर मिस कर देते तो होता क्या है, जैसे मेरे साथ हुआ कि मैं उनके पिताजी के स्वर्गवास की जो मैसेज था वो देख नहीं पाया। इस तरह की चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं हम। अननेसेसरी गैर ज़रूरती चीज़ें, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट के जो मैसेज हैं, भगवानों की तस्वीरें हैं, ये सारी चीज़ें अपने व्हाट्सएप ग्रुप में या ब्रॉडकास्ट ग्रुप में ना डालें ताकि आपका इम्पॉर्टेंट मैसेज भी मिस ना हो कभी। बस यही बताना चाहूँगा। नमस्कार। कुछ आवाज़ आई ना? चिड़िया की है। आप करो, हम बताएंगे क्या होगा। साथियों नमस्कार। नैनीताल में इस समय हम लोग मौजूद हैं और ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, ये आसपास जो देख रहे हैं, ये जगह है सूखाताल लेक। सूखाताल मतलब यहाँ जब पानी भरता है बारिश में, चलते रहो, जब ये पानी भरता है बारिश में तो ये लेक भर जाती है और ये लेक धीरे धीरे फिर सूख जाती है। इसका जो पानी है नीचे जो नैनीताल की लेक है उस लेक में जाता है, ज़रा उसको रिफ़िल करने का काम ये जो लेक है वो करती है। ये जो आप मेरे आसपास देख रहे हैं, इतना सुंदर नज़ारा है, इतनी सुंदर जगह है, अनटच है। लोग यहाँ आते नहीं हैं क्योंकि लोगों को पता नहीं है। हम जिस जगह पे खड़े हैं यहाँ थोड़ा जानवरों की भी हमें डर रहता है कि मतलब जानवर ऊपर से डेंस फॉरेस्ट है बिल्कुल, तो जानवरों का भी डर रहता है। हम लोग आए हैं यहाँ रिस्क लेकर, लेकिन आपको दिखाने के लिए ये रिस्क लिया हमने। ये जो आसपास देख रहे हैं डेंस फॉरेस्ट है बिल्कुल, ऊपर से जानवर आ सकते हैं कभी भी। जानवर मतलब ये लेपर्ड वगैरह यहाँ अक्सर देखे जाते हैं। मैं बिल्कुल अभी हमारे सामने इसी जंगल में से एक कुत्ता है, वो कुछ शिकार करके लाया है, वो भी मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा। तो ये जगह अनटच है बिल्कुल, बहुत सुंदर जगह। ठंडा नैनीताल के मुकाबले यहाँ आधा होता है, वहाँ जो ठंडा है उससे ज़्यादा ठंडा यहाँ होता है।
तो यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है एकदम एकदम ठंडा वाला रहता है। सर्दियों में यहाँ बर्फ़ जमी रहती है, पानी यहाँ का जमा रहता है, जो यहाँ पानी के लिए बना रखा है पीने के लिए जानवरों के, वो जमा रहता है। तो ये सुंदर है, बहुत सुंदर है। देखिए ये कुत्ता है, ये कोई शिकार करके लाया है अंदर जंगल में से। तो भाई अभी हम लोग, मैं जैसे आप लोगों को बताया कि हम लोग ये सूखा ताल की तरफ है। यहाँ पे सूखी हुई है एकदम ताल, यहाँ पे पानी भरता नहीं है, सिर्फ बारिश आती है तभी भरता है। और ये जो आपको पीछे सीढ़ी दिख रही है, ये सीढ़ी नहीं है, ये एक प्याऊ है। मतलब जानवर यहाँ पे जैसे शेर, लेपर्ड, ये लोग यहाँ पे पानी पीने आते हैं। तो मतलब इसको सीढ़ियाँ समझ के यहाँ खेलने ना चले जाइए। तो बस हाँ, और बाकी पूरी जगह एकदम शांति है। और क्या, अभी हम लोगों ने इतने सारे लंगूर को खेलते हुए यहीं पे देख लिया है। इधर से पूरा लंगूर घूम रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। तो हाँ, तो अभी हम लोग वापस चले जाएंगे, क्योंकि वैसे हाँ यहाँ पे टूरिस्ट लोग ज़्यादा आते हैं क्योंकि उनको इसके बारे में पता नहीं है। हाँ, क्योंकि हमारा यहाँ पे घर है, हमारे नैनीताल में घर है, इसलिए हम इसके बारे में जानते हैं। दादी वादी सब हमको इसके बारे में बता देते थे, तो हम यहाँ पे घूमने आए हैं। वैसे टूरिस्ट से ये एकदम छुपी हुई है ये जगह जी। तो चलते हैं, अभी हम आगे भी घूमते हैं, बाकी जगह अच्छी है। तो हम भाग के आ गए इधर। यहाँ ज़्यादा डर लग रहा है कि वहाँ सूखा ताल में डर लग रहा था। वहाँ भी ऐसे ही था। बहुत, देखो कैसे जा रहे हैं। मम्मी आपका शॉल उतर रहा है। इधर ओके। अभी भी रास्ता खत्म नहीं हुआ। वही तो, मैं तो पहली बार आया हूँ। अगर इधर हमारा जानवर से फेटा हो जाता तो क्या होता? कुछ नहीं होता। यहाँ पर था आश्रम। यहाँ लग रहा है शिफ्ट कर दिया इन्होंने अपना मंदिर बढ़ाने के चक्कर में ना आश्रम को शिफ्ट कर दिया, मुझे लगता है। सच कह रहा है दीवाना, दिल ना किसी से लगाना। झूठे है यार के वादे सारे, झूठी है प्यार की कसमें। मैंने हर लम्हा जिसे चाहा, जिसे पूजा, उसी ने यारो मेरा दिल तोड़ा, तन्हा तन्हा छोड़ा। सच कह रहा है दीवाना, दिल ना किसी से लगाना।
एक मिनट। तेरे प्यार के चलते, तेरे प्यार के चलते आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। हमने तो प्यार में ऐसा काम कर दिया, प्यार की राह में अपना नाम कर दिया। हमने तो प्यार में ऐसा काम कर दिया, प्यार की राह में अपना नाम कर दिया। आजकल तेरे मेरे प्यार की चर्चे हर जुबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। हेलो 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 हेलो। नमस्कार, मैं दीपक ब्रिजलाल दूसिया। आप देख रहे हैं सामाजिक संवाद, और सामाजिक संवाद में आज हम लोग आप लोगों के सामने लेकर आए हैं बात मुद्दे की। बात मुद्दे की केवल मेरे लिए नहीं है, बात मुद्दे की जनता के लिए है, और जनता के सवाल लेकर मैं यहाँ बैठा हूँ। और मैं आप लोगों के कहने पर, आप लोगों की मांग पर विधायक दिनेश मोहनिया को आपके सामने लेकर आया हूँ। भाई मेन आगे रिकॉर्डिंग कर रखनी पड़ेगी तो कैमरा। हाँ